आइए आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे यूपी टेट के प्राइमरी वाले सेक्शन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के तटीय राज्यों का। तटीय का मतलब है कि ऐसा राज्य जिनके पास समुद्री सीमा है या जिनके पास समुद्र है। इसमें नीला वाला सेक्शन जितना दिख रहा है ये टोटल समुद्र है। मानचित्र में हमेशा नीला वाला सेक्शन समुद्र कहलाता है। आप देखेंगे जो महाद्वीप होता है उसके पास में नीला वाले सेक्शन का कुछ लाइट ब्लू होता है। लाइट ब्लू का मतलब ही होता है कि वहाँ कम गहराई है। जहाँ डार्क ब्लू होगा एरिया मानचित्र में, वो ज्यादा गहराई वाला समुद्री हिस्सा होता है या महासागरों का भाग होता है। ठीक है, तो भारत के तटीय राज्य आप जैसा देख रहे हैं, भारत के तटीय राज्य की शुरुआत यहां से होगी। और ये हमारा राज्य क्या है? गुजरात है। और ये क्या है? महाराष्ट्र है। गुजरात ये वाला एक राज्य हो गया, क्या? गुजरात है। और ये क्या है? महाराष्ट्र है। और यहाँ क्या है? गोवा है। ठीक, और ये क्या है? कर्नाटक है। यहाँ क्या है? केरल है। और केरल के आगे यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ध्यान से देखिएगा एटलस में, मानचित्र में, तो वो तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। जबकि अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो वो हमको लगता है कि केरल का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। कन्याकुमारी हमेशा तमिलनाडु का पार्ट है। फिर इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तमिलनाडु राज्य है समुद्री तटीय सीमा में। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उड़ीसा है। और ये वाला इलाका क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो ये भारत के तटीय राज्य हो गए। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा। तीसरा क्या है? गोवा है। और चौथा क्या है? कर्नाटक है। चौथा क्या है? कर्नाटक। पांचवा है केरल। छठा है तमिलनाडु। और सातवां है आंध्र प्रदेश। आठवां है उड़ीसा। नौवां है क्या? पश्चिम बंगाल। आठवां क्या है? उड़ीसा है। और नौवां क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो ये भारत के तटीय राज्य। और ऐसे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9। यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं? तो टोटल कितने? 9। कितने हो गए? 9। और आप इसमें इधर वाले सेक्शन को पश्चिमी तटीय राज्य कहेंगे और इधर वाले सेक्शन को क्या कहेंगे? पूर्वी तटीय राज्य। ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के इधर वाला हिस्सा, इधर, ठीक है ना, ये सब पश्चिमी तटीय राज्य है। और इधर वाला क्या है? पूर्वी तटीय राज्य है। पश्चिमी तटीय राज्यों में हम देखेंगे कुल कितने राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। पूर्वी तटीय में कितने राज्य हैं? 4 हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और सर्वाधिक लंबाई अगर कभी पूछेगा, कई बार टेट में पूछा है कि भारतीय राज्यों की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य तो कौन सा हो गया? गुजरात। देखिए गुजरात देखने में आंध्र प्रदेश लगेगा, लेकिन गुजरात का है क्या ना? गुजरात जो है ऐसे जिग 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 ऐसे करके ये वाला मॉडल है। ठीक है, ये काफी टेढ़ा मेढ़ा करके जिग जैग वाला है, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है। और गुजरात भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला, तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर क्या है? तमिलनाडु है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है जो सीमा सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा की बनाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका भारत के तटीय राज्य। कुल कितने हो गए? 9। और 5 इधर, 4 इधर। इनको बोलते हैं पश्चिमी तटीय, इनको बोलते हैं पूर्वी तटीय। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे, हम बात कर लें यहीं पर यूटी की, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कितने हैं जिनके पास समुद्री सीमा है? तो यहां पर दादरा नगर हवेली हो गया, ये दमन हो गया, दीव हो गया। ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन साल 2020 में भारत सरकार ने इनको मर्ज कर दिया। अब ये दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये दादरा नगर हवेली 1, दमन दीव 2, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 2020 में। अभी राजधानी इसकी दमन है। राजधानी क्या है? दमन है। और यहाँ पर दमन मिलेगा, ये दमन है और ये दीव है। कभी भी ध्यान से देखेंगे तो ये खंभात की खाड़ी में दीव है।
नाम तो पता ही होगा ना, ये कौन कौन से इलाके का समुद्री क्षेत्रों का क्या नाम है। जैसे हमने आपको बताया था, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर है, हिंद महासागर है, मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है, अंडमान सागर है। आप एटलस में ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा हमारी इसी क्लास की पीडीएफ में हम लगवा दिया करेंगे, ठीक, तो वो आपको मिल जाया करेगा वहीं से। तो ये एक हो गया दमन दीव, दादरा नगर हवेली दमन दीव, राजधानी दमन है, और ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास समुद्री सीमा है। दीव के पास है, बाकी न दमन के पास समुद्री सीमा है, न दादरा नगर हवेली, लेकिन अगर सामूहिक रूप से राज्यों की बात करेंगे तो इनके पास है। दूसरा हो गया लक्षद्वीप, दूसरा क्या है लक्षद्वीप, तीसरा है पांडिचेरी, और चौथा क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर वाले हिस्से को अंडमान, नीचे वाले को क्या कहते हैं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और इनको मरकत द्वीप समूह भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहते हैं मरकत द्वीप भी कहा जाता है। चलिए अब यहां से आपने लंबाई अगर हम नापें तटीय राज्यों की लंबाई, यहां से चलना शुरू करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक, यानी ये दूरी जब हम तय करेंगे तो कुल कितना किलोमीटर हो गया 6100। भारतीय राज्यों की तटीय सीमा की लंबाई तो कुल कितना हो गया 6100 किलोमीटर। अगर पूछेगा यूनियन टेरिटरी की कितनी लंबाई है तो 1416 किलोमीटर, यानी केंद्र शासित प्रदेश दीव के पास भी तो कुछ न कुछ समुद्री सीमा है, और इधर लक्षद्वीप के पास में तो तटीय इलाका है भाई, किनारे किनारे, और पुदुचेरी में भी तो है, अंडमान निकोबार में भी तो है तटीय सीमा, इसलिए इसकी लंबाई कितनी होगी 1416 किलोमीटर। यूनियन टेरिटरी की लंबाई कितना 1416, भारतीय राज्यों की कितनी 6100। अगर कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7516 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा है 1970 का है, भारत सरकार ने जब मीजर किया था। अभी ये डाटा थोड़ा सा आपका चेंज हो गया है, और मौजूदा समय में 11,098 किलोमीटर की ये दूरी सरकार ने फिर से घोषित किया है। अगर वैसे करंट अफेयर्स यूपी टेट में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो पूछ लेगा, चूंकि ये करंट अफेयर्स का नहीं है, ये भारतीय भूगोल को बदला गया है, पर्यावरण को बदला गया है, लिहाजा 11,098 किलोमीटर तटीय सीमा ऑप्शन में है, तो पहले इसको लगाइएगा, अन्यथा की स्थिति में इसको लगाइएगा, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई, इसी में अगला एक है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जब भी हम काउंट करेंगे आप देखते चलेंगे, यहां से स्थलीय सीमा, यहां से हम चलना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना, ये क्या है लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश, ये है क्या बिहार, और ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ है क्या नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक। तो इनके पास यहाँ तक ये जब दूरी तय करेंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई हम मीजर करेंगे तो ये कितना मिलता है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की। या इधर की तरफ तो पूरा स्थलीय ही तो है, इधर की तरफ कोई समुद्र है नहीं, इधर की तरफ समुद्र है, इसलिए आप देखेंगे नेवी का एक भी हेडक्वार्टर इधर की तरफ नहीं बनाया गया है, सारे नेवी के हेडक्वार्टर इधर ही तरफ है, क्योंकि समुद्र इधर ही है। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितना आएगी 15,200 किलोमीटर। अगर हम इन लंबाई को पूरा पूरा जोड़ लेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा, यानी भारतीय सीमा की कुल लंबाई, भारतीय सीमा की कुल लंबाई अगर पूछेगा तटीय और स्थलीय तो कुल लंबाई, तो कुल लंबाई में हम करेंगे क्या, ये 7516 और 15,200 इसको जोड़ लेंगे तो 22,716 किलोमीटर भारतीय सीमा की कुल लंबाई है, ठीक है। भारतीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है 22,716 किलोमीटर है। एक बात ध्यान रखिएगा, इधर अंडमान है और इधर लक्षद्वीप है, ये दोनों भारत के यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरीके से समुद्र में ही हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से समुद्र में हैं। चलिए अगर हम आगे बात करें तो आप देखेंगे भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति की अगर हम बात करें तो चतुष्कोणीय है। ये कैसे चतुष्कोणीय आती है जरा इसको आप देख लेंगे। आप यहां से एक लाइन ऐसे खींचिएगा, ये हो गया एक,
ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। तो ये आकार आप देख रहे हैं कैसा बन रहा है, चतुष्कोणीय ही तो बन रहा है। ये आकार कैसा बन रहा है, चतुष्कोणीय आकार बन रहा है। तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। अगला है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.43% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अगर बात जनसंख्या की करेंगे तो 17.5% जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5% के आसपास है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े कितने राज्य हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। पहले नंबर पर आप जरा देख लीजिए इसको। आगे हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कौन कौन से राज्य, भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, रूस। भारत से बड़े कितने देश हैं दुनिया में, 6 देश हैं। 7वां नंबर भारत का है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। दूसरे नंबर पर क्या है, कनाडा है। दूसरे नंबर पर क्या है, कनाडा। ये जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है ये वाला हिस्सा कनाडा है। और तीसरे नंबर पर यूएसए है। चौथे नंबर पर चाइना है, ठीक है ना। चौथे नंबर पर क्या है, चाइना है। और 5वें नंबर पर आपका ब्राजील है। 5वें नंबर पर कौन है, ब्राजील है। और 6ठे नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। 6ठे नंबर पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 7वें नंबर पर कौन है, भारत है। तो दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। यानी भारत से बड़े कुल कितने देश हैं, 6 देश हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि भारत के द्वीप, टॉपिक का नाम है इसमें अगला, भारत के द्वीप। क्या नाम है, भारत के द्वीप। देखो, द्वीप उसे कहते हैं ऐसा स्थलखंड, ठीक है ना, जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। ऐसा स्थलखंड जो इसके चारों तरफ जल होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। और बहुत बड़ी आकृति अगर यही हो जाएगी तो उसे महाद्वीप बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। द्वीप यानी आप इसे समझने के लिए कोई तालाब है, आप अपनी मुंडी को उसी में बाहर निकाल लीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए तो आपका मुंडा क्या हो गया, द्वीप हो गया। अगर यही मुंडा बहुत बड़ा हो गया तो महाद्वीप हो गया। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है, अंडमान। और ये ऊपर वाले को कहते हैं अंडमान और नीचे वाले को क्या कहते हैं, निकोबार। नीचे वाले को क्या कहते हैं, निकोबार द्वीप समूह। और इधर की तरफ है लक्षद्वीप। तो भारत के 2 द्वीप पूर्णतया समुद्र में हैं। भारत के 2 राज्य जो समुद्र में हैं, एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा क्या हो गया, लक्षद्वीप। ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का हिस्सा है। और जबकि लक्षद्वीप प्रवाल या मूंगा के द्वारा निर्मित द्वीप है। मूंगा कुछ नहीं है, हमने एक समुद्री जीव होता है। मूंगा क्या करेगा, समुद्र के पानी को पिएगा, उससे कैल्शियम कार्बोनेट फिल्टर कर लेता है और अपने शरीर को बना लेता है। जब मर जाता है तो वो समुद्र में एक जगह रख उठता है, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके एक समय ऐसा आता है लाखों करोड़ों वर्ष के बाद कि वो आकृति समुद्र के बाहर निकल आती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, मूंगा प्रवाल द्वीप। अगर ये ऐसे है, देखो ऐसे है तो इसे प्रवाल भित्ति बोलेंगे, ऐसे है तो प्रवाल द्वीप बोलेंगे। तो लक्षद्वीप हमारा क्या है, मूंगा के द्वारा निर्मित द्वीप है, तो एक प्रवाल द्वीप कहलाता है। चलिए, पहला क्या हो गया, अंडमान निकोबार, और दूसरा क्या हो गया, लक्षद्वीप। और तीसरा यहां पर मिलेगा हमको, एक है न्यू मूर द्वीप। क्या है, न्यू मूर द्वीप है। और इसी के बगल में मिलेगा गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप है। और ये न्यू मूर द्वीप तथा गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल राज्य के पास में है। बंगाल की खाड़ी में जहां पर हुगली नदी अपना मुहाना बनाती है, इधर की तरफ से ये आएगी गंगा नदी, और एक वितरिका या शाखा नीचे आ जाती है जिसको कहते हैं क्या, हुगली नदी। और हुगली के किनारे यहीं पर एक शहर है कोलकाता। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, कोलकाता है। और इधर की तरफ आएंगे न्यू मूर द्वीप है, और इधर की तरफ आएंगे तो गंगा सागर द्वीप है। अपने यहाँ दादा बाबा लोग गंगा सागर नहाने जाया करते हैं, बहुत मतलब हिंदू धार्मिक विधि विधान में इसका बड़ा महत्व है। तो गंगा सागर द्वीप यहीं पर है पश्चिम बंगाल में, ठीक।
और इधर की तरफ से गंगा नदी पद्मा के नाम से अपना जल यहाँ लेकर के आती है। ये नदियों वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर मिलेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के पास में एक द्वीप है, क्या, व्हेलर द्वीप। क्या नाम है? व्हेलर द्वीप है। और व्हेलर द्वीप उड़ीसा राज्य का है। यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। किसका? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। सब लोग देख करके गूगल करके कमेंट करिएगा कि व्हेलर द्वीप पर जहां से मिसाइलों का परीक्षण करते हैं उस सेंटर का क्या नाम है। एक महामहिम के नाम पर है, एक पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है, हमने मिसाइल बोला है, मिसाइल मैन के नाम पर है। ठीक, तो खैर यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और इसके बाद यहां पर देखेंगे श्रीहरिकोटा, एक पूरी झील है, पुलिकट झील है। कौन सी है? पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश के कब्जे में है। इसी के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। और इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है। क्या है? इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है जिसका नाम है क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहां से उपग्रह या सैटेलाइट फेंके जाते हैं। पहली चीज जान लीजिए, आप ये जान लीजिए कि उपग्रह जो है नेटवर्क के लिए, कैमरा के लिए, यानी कोई भी चित्र वगैरह या वीडियो वगैरह प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग उपग्रह करते हैं। उपग्रह का प्रयोग करते हैं नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड कराने में। जबकि मिसाइल जिसका परीक्षण यहां से किया जाता है, मिसाइलों का, ये मिसाइल मार करने के काम में आती है। ठीक है, मिसाइल मार करने के काम में आती है। यहां पर आप देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप है। और ये तमिलनाडु राज्य का है। हमने द्वीप का नाम बोला, क्या नाम है? पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप है। और फिर इसके बाद आप आएंगे, ये है सालसेट द्वीप। मुंबई जिस पर है उसका नाम क्या है? सालसेट द्वीप है। मुंबई जिस पर है उसका नाम क्या है? सालसेट द्वीप है। ये गुजरात वाला इलाका है। यहां पर कई सारे द्वीप हमको मिलेंगे। एक का नाम है आलिया भट्ट द्वीप। आप याद रखेंगे, आलिया भट्ट द्वीप, आलिया बेट द्वीप। और अगला है खादिया बेट द्वीप। अगला क्या है? खादिया बेट द्वीप। पहला क्या है? आलिया बेट द्वीप। दूसरा क्या है? खादिया बेट द्वीप। और तीसरा क्या है? ड्यू द्वीप। तीसरा क्या है? ड्यू द्वीप। तीसरा क्या है? ड्यू द्वीप है। और यहीं पर मुंबई के सामने यहां पर मिलेगा क्या? एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है? एलिफेंटा द्वीप है। पहला नंबर कौन सा? अंडमान निकोबार। पहला क्या हो गया है? अंडमान निकोबार। और दूसरा क्या हो गया? लक्षद्वीप। तीसरा क्या हो गया? न्यूमूर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप। क्या हो गया? पंबन द्वीप। और इसके बाद है सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई अवस्थित है। इसी के सामने एलिफेंटा द्वीप है। और आलिया बेट, खादिया बेट, ड्यू द्वीप, ये तीनों गुजरात में है और ये दोनों मुंबई में है। ठीक है, गुजरात में है और मुंबई में है। ठीक है, तो अगला आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का हिस्सा है, हिमालय पर्वत का पार्ट है। अभी क्या है, कैसे है, हम आगे आपको समझाएंगे। ये हमारा भारत है, बंगाल की खाड़ी है जिसमें क्या अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर है अंडमान, नीचे क्या है? निकोबार द्वीप समूह है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। ये मिलेगा ऊपर की तरफ, ये म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। और म्यांमार की राजधानी है नायपीते। क्या है? नायपीते। कोको द्वीप है। भारत सरकार ने इनको प्रोवाइड किया था कि तुम अपनी सुविधा के लिए ले सकते हो। इनको हम सहूलियत के नाते दिए थे, लेकिन इनकी आदत में सुधार नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने चाइना को बेच दिया है। ठीक, तो ये कोको द्वीप है, समय आएगा उसको भी लिया जाएगा। ये कोको द्वीप है। फिर आगे लैंडफॉल द्वीप, फिर क्या है? उत्तरी अंडमान द्वीप है, मिडिल अंडमान है। और ये क्या है? मध्य अंडमान है या मिडिल अंडमान। फिर क्या है? लिटिल अंडमान। और ये कार निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। एक बात ध्यान रखिएगा, एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अथवा एटलस ले लीजिएगा। ईवीएस बहुत बेहतर समझ में आपको आएगा। कहीं
आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई इफ बट नहीं रहेगा, चाहे आप जूनियर का टेट दीजिए आर्ट वाले या फिर प्राइमरी के ईवीएस दीजिए, दोनों लोगों को हम इसमें कंक्लूड कर दिए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करेंगे चैनल का। ये कौन सा है? कोको द्वीप है। क्या है? कोको द्वीप है। और ये आज किसके कब्जे में है? ये आज किसके कब्जे में है? ये म्यांमार के कब्जे में है कोको द्वीप। ठीक, भारत सरकार का है, हमने इनको दिया था सहूलियत के नाते, लेकिन ये इनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोको द्वीप। और नीचे है लैंडफॉल द्वीप, ये भारत का है। लैंडफॉल द्वीप किसका है? भारत का है। इन दोनों के मध्य में कोको चैनल है। पहले आप द्वीप देख लेंगे ध्यान से। कोको द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उत्तर और दक्षिण के मध्य में बीच में क्या है? मध्य अंडमान। और दक्षिण के नीचे क्या है? लिटिल अंडमान। फिर क्या है? कार निकोबार। फिर क्या है? ग्रेट निकोबार। फिर से हम बोल रहे हैं, पहले कोको द्वीप, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां कंफ्यूजन होता है बहुत ध्यान, इसलिए हमने बना दिया है पहले से। कोको द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, और क्या है? ग्रेट निकोबार है। ठीक, तो ये चैनल जो होता है ना, दो द्वीपों के मध्य जो जलराशि होती है उन्हीं को चैनल बोला जाता है। दो द्वीप, एक खोपड़ी हमारी, एक खोपड़ी आपकी, और इसी के बीच में जो पानी है वो क्या कहलाएगा? चैनल। क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। तो ये कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य में क्या है? कोको चैनल है। लैंडफॉल द्वीप भारत का है। इधर की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? उत्तरी अंडमान। क्या मिलेगा? उत्तरी अंडमान। ये सबसे उत्तर में है, इससे भी उत्तर में लैंडफॉल है। यहीं पर इसके पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, पर्वतीय चोटी मिलती है, जिसका नाम है क्या? सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक नाम है। हमने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, यहीं पर मिलेगा उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान आकार में सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान आकार में सबसे बड़ा है, जबकि राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। और दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? डंकन चैनल या डंकन पास। क्या मिलेगा? डंकन चैनल या डंकन पास मिलेगा। हमने फिर बताया, एक खोपड़ी हमारी, एक खोपड़ी आपकी, बीच वाला पानी क्या कहलाएगा? डंकन पास या चैनल कहलाएगा। अब आगे ध्यान देंगे, लिटिल अंडमान के नीचे की तरफ मिलेगा क्या? कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार है। ये आकार में छोटा ही है, और यहीं पर आपको मिलेगी एक जनजाति है, सैम्पेन जनजाति। काफी बड़ी मात्रा में वो अमेरिका वाले आए थे ईसाई, यहाँ धर्म परिवर्तन करा करके उनको निपटा दिया गया था यहीं पे। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। ये जनजाति सैम्पेन यहीं पाई जाती है, बहुत खतरनाक जनजाति है। इनके धार्मिक मुद्दों से छेड़छाड़ ना करिए, नहीं निपटा देंगे। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, अब ध्यान से देखेंगे, बड़ा ये है इसलिए, और यहीं पर मिलेगा क्या? एक भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसका नाम है क्या? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाले में इंदिरा कॉल, इधर की तरफ किबूथी, इधर की तरफ गौर माता, हमने पढ़ाया था आपको। तो ये वाला है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। ठीक, ग्रेट निकोबार ये भारत का, और यहीं से तो हो करके वो रेखा जाती है 6 डिग्री 4 मिनट वाली, 6 डिग्री 4 मिनट वाली। कार निकोबार लिटिल अंडमान के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री क्यों रखा गया है? एक्चुअली में आप जब ध्यान से देखेंगे तो एक समझने के लिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और यहां पर ऊपर आ जाएंगे तो 1 डिग्री चैनल मिलेगा, 1 डिग्री अक्षांश मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 डिग्री है ना, ये इसी अक्षांश रेखवा के नाम पर है। जैसे आप देखिएगा, मालद्वीप, यहां मालद्वीप है, और ये एंड्रोथ है, ये मिनिकाय है। ये तीनों किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। एंड्रोथ द्वीप सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप है। और मिनिकाय द्वीप भी इसी का है। मालद्वीप एक पड़ोसी मुल्क है, जहां का प्रधानमंत्री मोजुआ है। मोजुआ ये धार्मिक
पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भारत के खिलाफ बोले थे। हमारे मोदी जी यहीं जा करके थोड़ी सी यात्रा कर दिए थे, सबका हालत खराब हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था मालदीव की डैमेज हो गई। चूंकि इनकी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, भारतीयों पर आश्रित है। भारत से पर्यटक न जाए तो खाए भी ना मर जाए, दलिद्र कहीं के। ये मालदीव जो है, ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय अपना है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। कितना है? 8 डिग्री। मिनिकॉय द्वीप और एंड्रोथ द्वीप के मध्य में कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। हमने लक्षद्वीप के बारे में बोला, इसका निर्माण किसने किया है? मूंगा ने किया है। और भारत का सबसे छोटा यूटी यही है। भारत का आकार में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सबसे लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ है। ठीक, 8 डिग्री, 9 डिग्री और ये क्या हो गया? 10 डिग्री। आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला हिस्सा हो गया, ये 10 डिग्री हो गया। और इसके नीचे आएंगे तो ये 8 डिग्री हो जाएगा, ये 9 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला क्या हो गया? ये 10 डिग्री हो गया। और नीचे जाएंगे तभी तो हमको यहां पर ये मिल जाएगा विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। तो 10 डिग्री, 8 डिग्री, ध्यान से देखिए, 8 डिग्री किसके? मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय और एंड्रोथ। और 10 डिग्री किसके? कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। और इसी के पूरब में आप देखेंगे एक है नारकोंडम द्वीप। ये भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी वाला इलाका कौन सा है? नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। ज्वालामुखी का मतलब है क्या ना, पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह को तोड़ करके बाहर आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, ये पृथ्वी के अंदर की गतिविधियां होती हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो नारकोंडम भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी पिछले 50 साल से इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। और लगातार उद्गार होता किस में रहता है? बैरन ज्वालामुखी में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में। कौन सी खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी में है। कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे पहला कौन सा हो गया? न्यू मूर द्वीप। बगल में ये बांग्लादेश कभी कभी इस द्वीप को लेकर के विवाद करता है। न्यू मूर द्वीप को लेकर के बांग्लादेश कभी कभी विवाद करता है। गंगा सागर, ये दोनों हुगली नदी के इधर पूरब में आपको मिलेगा न्यू मूर द्वीप, पश्चिम में मिलेगा क्या? गंगा सागर द्वीप। व्हेलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और यहाँ के सेंटर का नाम, जहां से मिसाइलों का परीक्षण करते हैं उसके सेंटर का नाम बताइए। अच्छा, पिछली वाली क्लास में मैंने पूछा था सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है, तो आपने बोला था मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। और अगला है पुलिकट झील। पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से सैटेलाइट फेंका जाता है। ठीक है ना, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में विस्थापित करते हैं, भेजते हैं। अगला है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य के पास में है। इधर की तरफ कौन सा देश मिलेगा? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका है। और यहां से लेकर के पंबन द्वीप, इस द्वीप का नाम क्या है? पंबन द्वीप। किस राज्य के पास में है? तमिलनाडु। और ये क्या है? तिलैया मन्नार द्वीप। क्या है? तिलैया मन्नार द्वीप। ये है तिलैया मन्नार द्वीप, रावण का है। ठीक है ना, श्रीलंका का है तिलैया मन्नार द्वीप। यहां से लेकर के यहां, ये पंबन द्वीप का यहीं पर मिलेगा रामेश्वरम। रामेश्वरम, जहां पर उस रामेश्वरम उस महापुरुष का जन्म हुआ है जो 1000, 2000, लाख, 40, 50 हजार साल में एक बार जन्म लेते हैं। उस महापुरुष का घर है। ठीक है ना, रामेश्वरम में हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी, ठीक है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रामेश्वरम ही जन्म स्थान है। और इस पंबन द्वीप का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? धनुषकोडी। क्या कहलाता है? धनुषकोडी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ घूमने भी गए होंगे। पूरा समुद्र का पानी आता है फिर वापिस जाता है धनुषकोडी से।
ठीक है। और यहीं पर है क्या, ये एक ब्रिज बनाया गया था जिसको कहते हैं क्या, भगवान राम के अनुयायी उनके सैनिकों के द्वारा हनुमान जी के नेतृत्व में ये ब्रिज बनाया गया था। इसका नाम है राम सेतु। क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। और इसे मुस्लिम लोग आदम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, आदम ब्रिज कहते हैं। तो राम सेतु कहां से, धनुष कोडी से लेकर के तिलैया मन्नार तक है। धनुष कोडी से लेकर के कहां तक है, तिलैया मन्नार तक है राम सेतु अथवा आदम ब्रिज। ठीक है। अगला है आपका कौन सा, लक्षद्वीप हो गया। एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर है हमारा, मुंबई है। ठीक है ना, सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर है हमारा, मुंबई है। इसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और माया नगरी भी कहते हैं। ठीक है। और इसी के सामने अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप है और एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में है। यहीं पर मिलेगा पास में मुंबई हाई, जहां से भारत का 60% पेट्रोलियम उत्पादन होता है। मुंबई हाई अरब सागर में इलाका है। आलिया बेट, खादिया बेट, दीव द्वीप, ये सारे के सारे कहां पर हैं, गुजरात राज्य में हैं। ये सब आलिया बेट वगैरह, इसके पास में पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है। इसलिए देखेंगे कई मतलब आलिया बेट द्वीप के पास वाला तो नहीं निकाला जा रहा है पेट्रोलियम, लेकिन उससे दूर इधर वाले इलाके में जो तटीय इलाके हैं वहां से पेट्रोलियम को निकाला जाता है और कई सारे राज्यों में सप्लाई की जाती है। इस पेट्रोलियम उत्पादन सेंटर का नाम क्या है, अंकलेश्वर। क्या है, अंकलेश्वर है। यहां से पेट्रोलियम, बहुत सारी ट्रकें वगैरह आपको बड़ी मात्रा में सप्लाई करती हुई मिलेंगी अंकलेश्वर में। ठीक। तो आज आपने देखा कि भारत के द्वीप कौन कौन से हैं, उनकी क्या स्थिति है। एटलस लेकर के एक एटलस खरीद लीजिए अथवा एक कोई मानचित्र जहां बैठ करके पढ़ रहे हैं वहीं चस्पा कर लीजिए, आपको जरूरत पड़ती रहेगी बराबर। हम फिर कह रहे हैं आपका पर्यावरण ईवीएस हम पूरा मानचित्र पर बेस करके पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही कराएंगे, बाकी बातें कल होंगी। ओके, थैंक यू।